आप सभी को पास्टर मनोज चौधरी के तरफ से फिर से एक बार जय मसीह की। मेरे प्रियो, फिर से आज रविवार का दिन है और आज ये आराधना का दिन है और फिर से हम सब परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहते हैं और हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको पिछले बार में एक टॉपिक्स बताया था जिसका नाम था असंतुष्टि और परमेश्वर का उद्देश्य, और उसी टॉपिक्स को मैं फिर से एक बार आगे ले जाना चाहता हूं और कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, असंतुष्टि जो है इसीलिए मैं इस पर वर्णन कर रहा हूं कि क्योंकि यह एक समान समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और असंतुष्टि एक ऐसी चीज है कि मानव के जिंदगी से हर एक खुशी को छीन लेता है और हर एक आनंद को छीनकर इंसान के जिंदगी को टेंशन और तनाव से भरा जिंदगी बना देता है, और जिसके कारण से कई समस्या, कई बीमारी, कई परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आपको इस विषय पर बातें करना चाहता हूँ। तो पिछले बार में मेरे प्रियो हम लोग देखे थे कि हम लोग दो व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़े थे। एक का नाम कैन था और दूसरे का नाम उड़ाऊ पुत्र था। ये दोनों उदाहरण हम लोग बाइबल से देखे थे और हम देखे थे कि दोनों व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट थे, लेकिन एक व्यक्ति कैन ने अपने असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलने के लिए परमेश्वर से दूर भागा और अपने गलतियों को छिपाया, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके जीवन में शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, बल्कि और भी बेचैनियों से उनका जीवन भर गया और इधर उधर भटकता हुआ उनका जीवन बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं कि वो भी अपने जीवन से असंतुष्ट थे, लेकिन इस असंतुष्टि को वो परमेश्वर के अनुग्रह के आगे ले गए और इसके कारण उन्हें चैन मिला, शांति मिला और फिर से उनका जीवन पुनर्बहाल हो गया। तो मेरे प्रियो, इसके बारे में पिछले बार हम लोग देखे थे। आज हम आगे देखेंगे। मैं आपको आज एक 4 टॉपिक्स बताऊंगा, 4 पॉइंट है जो हमारे जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये 4 दिशा निर्देश मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत ही असंतुष्टि की ओर ले जाता है और इसके बारे में हमें जानना जरूरी है और जानकर इस पर पहल करना, सचेत करना और इससे अपने आप को बचाव करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज 4 दिशा निर्देशक चिन्ह जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि हम अपने जीवन में असंतुष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है अपनी कमजोरियों को सामने रखने की अनिच्छा, और दूसरा है विधि बाध्यता के झूठ की अनभिज्ञता, और तीसरा है घमंड के फंडे को कम करना, और चौथा है आत्म बलिदान में बेईमानी। मेरे प्रियो, मैं इन बातों को एक एक पॉइंट को बड़े डिटेल करके बताना चाहता हूं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया अपनी कमजोरियों को सामने रखने की अनिच्छा। कमजोरियां जहां तक बात है तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान के जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई कमजोरी पाया जाता है। अगर कोई स्वास्थ्य में कमजोर है तो कोई दूसरा चरित्र को लेकर कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से कमजोर है तो हम कहीं देखते हैं कि किसी के अंदर आत्मिक अनुशासन की त्रुटि जो है एक कमजोरी के रूप में है। कहीं न कहीं मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कमजोरियों को देखते हैं जो हर एक इंसान के जीवन में होता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम उस कमजोरियों से अपने आप को कैसे बचाव करते हैं। कई लोग इन कमजोरियों को छुपाते हैं। मैंने पहला पॉइंट बताया अपनी कमजोरियों को सामने रखने की अनिच्छा, जो हम किसी के सामने नहीं रखते और ना ही हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, और अपनी कमजोरी को हम अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। जैसे बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, उनका प्रार्थना करने की कमजोरी, वचन ना पढ़ने में दिल लगना, और भी कई बातों में कमजोरियां हो सकती है, संगति करने में
अपने आप को हमेशा संगति में नहीं जाना, उसके लेकर कमजोर रहना, कई बातें जीवन में हो सकती है। लेकिन सवाल है कि इसे हमें दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कमजोरी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसे हमें परमेश्वर के आगे ले जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के आगे ले जाते हैं तो हमारा हर एक कमजोरी का समाधान परमेश्वर होते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में ही सहायक होती है। जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर की ओर जाते हैं, अपनी कमजोरियों को बताते हैं, परमेश्वर वहीं से हमें संभालता है और हम उन कमजोरियों पर विजय पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इस काम को नहीं करते हैं, अपनी कमजोरियों को दबा के रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में असंतुष्टि की ओर बढ़ेंगे और उससे हमें संतुष्टि मिलने वाला नहीं है, बल्कि और भी हमारा जीवन असंतोष से भर जाएगा, बेचैनी, समस्याओं से भर जाएगा। इसलिए ये गाइडलाइन और ये दिशा निर्देश अगर हमारे जीवन में आ रहा है तो हमें इसे समझना जरूरी है और इससे बचना हमें बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरी बात जो है वो ये है विधि बाध्यता के झूठ की अनभिज्ञता। विधि बाध्यता, बहुत सारे नियम कानून जो होते हैं, विधि विधान, उसका झूठ की अनभिज्ञता, उससे भी माने हमें सही जानकारी नहीं होना, ये भी असंतुष्टि का कारण होता है। कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह को बड़े ही अपने ढंग से जोड़ जोड़ कर उसे आगे ले जाते हैं। कुछ तो परमेश्वर की बात रहता है और कुछ लोग परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आज्ञाओं में अपने हिसाब से कुछ न कुछ नियम कानून जोड़ देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो वचन है उससे ना तो हमें बाएं मुड़ना चाहिए, ना दाएं मुड़ना चाहिए, ना उसमें हमें कम करना चाहिए और ना अधिक करना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर का वचन पवित्रता के साथ लिखा गया है उसे ही हमें सुनना चाहिए, समझाना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। लेकिन कई लोग हम यहाँ पर देखते हैं कि संसार में अपने अपने हिसाब से बहुत सारे नियम कानून बना लेते हैं, जिसके कारण भी कई लोग जो है असंतुष्टि में चले जाते हैं। इन बातों को सुनकर ये करना है तो वो नहीं करना है, कई प्रकार के अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। और कई लोग तो मेरे प्रियो ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को एक लाइसेंस के रूप में ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में मिल गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वही परमेश्वर प्रभु का नाम लेकर के और भी कई अपने काम को साधते हैं, कई बहुत सारे अपने जो उनको लगता है कि ये करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं भी हम वचन सीखते हैं, जानते हैं, तो हम इन बातों को जरूर ध्यान दें कि ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है या नहीं है। क्योंकि इन उतार चढ़ाव में भी कई बार हम बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं और हमारा जीवन असंतुष्टि की ओर चला जाता है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को आप सब ध्यान दें।